सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज जैन टॉक्स का 158 सेशन है और आज हमारे साथ पुणे से डॉक्टर कमल कुमार जी जैन जुड़े हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, सम्यक दर्शन, जिसे मोक्ष मार्ग का पहला चरण कहा गया है। वैसे सम्यक दर्शन के ऊपर आज इस मंच के माध्यम से बात होने वाली है। आज की इस टॉक सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं बहुत ही संक्षिप्त में हमारे वक्ता का परिचय देना चाहूंगा, जिन्होंने पीएचडी की है जैनोलॉजी और प्राकृत के विषय में। और पीएचडी का उनका विषय था अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ अष्टपाहुड़ ऑफ आचार्य कुंद। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उनके, और उन्होंने प्रेजेंट भी किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स भी दिए हैं। और प्राकृत डिक्शनरी प्रोजेक्ट जो है, जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने जनरल एडिटर का काम भी किया है। तो ऐसे जैन दर्शन के विद्वान प्रोफेसर के जैन हमारे साथ आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। मैं उनका पुनः स्वागत करना चाहूंगा और उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज जो विषय उन्होंने पसंद किया है सम्यक दर्शन, उसके ऊपर आज के टॉक सेशन की शुरुआत करें। जय जिनेन्द्र प्रोफेसर साहब। जय जिनेन्द्र जी सभी को। सर्वप्रथम मैं जैन फाउंडेशन और उसके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अर्पण करता हूं। और उसके बाद मैं उनका यह उपक्रम जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। जो आज के युग में जो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और इनके माध्यम से आप सभी तक विश्व में, भारत में ही नहीं और कहीं भी बैठे हुए वक्ता के माध्यम से आप जिन धर्म के या जिनवाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं अपने विषय के प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। ये तत्वार सूत्र अथवा मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है, जो वाचक उमा स्वाति या दिगंबर संप्रदाय में उमा स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, उनके ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। और वह बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। उसमें पहला सूत्र ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग को उन्होंने उस ग्रंथ के माध्यम से बताया है। तो अपना आज का विषय जो है वो सम्यक दर्शन है। उसमें से तो मोक्ष मार्ग में ये तीन चीजें अलग अलग नहीं है। कहने को या समझने को या समझाने के लिए ये तीन शब्द हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसकी भी एक बहुत, जब तत्वार सूत्रकार ने ये ग्रंथ की रचना की, तब ऐसा कहा जाता है कि किसी श्रावक ने, जो बहुत ही स्वाध्यायी थे, अध्यात्म की ओर उनकी जागृति थी, और उन्होंने अपने घर की दीवार पर लिख रखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और कोई साधु आए उस गांव में और घूमते घूमते उन्होंने उस शब्द को देखा और उसमें उन्होंने सम्यक शब्द और जोड़ दिया, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा हो गया। तो वो श्रावक बहुत ही उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने वो ढूंढने निकले। वो उन्हें जंगल में मिले और उन्होंने उनसे बहुत प्रार्थना की कि भाई आप तो हम श्रावक जनों के लिए कुछ ना कुछ आप हमें लिखिए या बताइए। तब कहा जाता है कि और समाज के निवेदन से, उन श्रावक श्रेष्ठी के निवेदन से आचार्य उमा स्वामी ने इस तत्वार्थ ग्रंथ सूत्र की रचना की। तो अगर कहा जाए तो वो सारा ग्रंथ ही सम्यक दर्शन के ऊपर ही है या मोक्ष मार्ग के ऊपर है। और यह जैन धर्म का
सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के जो मूल और प्रमुख सिद्धांत हैं वो सभी के सभी सूत्र रूप में, सूत्र शैली में, जो कि 344 सूत्रों में इसकी रचना हुई है, और एक भी जगह इन्होंने क्रियापद का उपयोग नहीं किया है। किसी भी सूत्र में कोई क्रियापद नहीं है, और उसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जैन धर्म को और जैन समाज को और संपूर्ण जीव जगत के लिए जो तत्व ज्ञान और धार्मिक उपदेश दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब सम्यक दर्शन को समझने के लिए वही हमने बोला कि सम्यक शब्द जो है उसको भी हम सामान्य रूप से सम्यक मतलब समीचीन, और आचार्यों ने इसका अर्थ प्रशंसा, मतलब जो तत्वार सूत्र की बहुत सारी टीकाएं हैं, अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी और उसके आधार पर ग्रंथों की रचना भी की है। तो कम से कम तत्वार सूत्र के आधार पर 100 ग्रंथों की रचना की गई है। उसकी 50 से ज्यादा तो टीकाएं ही है सिर्फ, जिनमें पूज्यपाद अकलंक और हरिभद्र सूरी और वाचक उमा स्वामी का तत्वार्थाधिगम भाष्य, ये जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इन सभी को जानते हैं, लेकिन बहुत सी अभी टीकाएं ऐसी भी हैं जो प्रसिद्ध नहीं हुई है, पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में पड़ी हुई है। तो इसमें जो सम्यक दर्शन में शब्द है सम्यक, उसका अर्थ है समीचीन, सभी प्रकार से, पूर्ण तरह से, और आचार्यों ने उसका अर्थ किया है प्रशंसा। और दर्शन जो अर्थ है, उस दर्शन अर्थ को अगर हम सामान्य रूप से देखने जाएं प्राचीन काल से या सामान्य हम भारतीय परंपरा में, तो 3 अर्थों में वह प्रयोग होता है। एक चाक्षुष दर्शन, चाक्षुष दर्शन अर्थात चक्षुओं के माध्यम से जो हमें दिखाई देता है, घटपट इत्यादि या मकान इत्यादि, वृक्ष इत्यादि जो चक्षुओं के माध्यम से दिखाई देते हैं, वो चाक्षुष दर्शन की श्रेणी में आता है। तो एक ये बिल्कुल मतलब सामान्यतः जो 3 अर्थ प्रयोग होते हैं हमारे भारतीय दर्शनों में या संस्कृति में। और दूसरा अर्थ है तत्वों का साक्षात्कार करना। इस अर्थ में तत्व कहें, पदार्थ कहें या द्रव्य कहें, इन सब तत्वों का, तत्व क्या है, जो तत्व और त्व मतलब जो है, या जिसे जैन धर्म में अस्थि कहते हैं या जिसकी सत्ता है, वो कहलाता है तत्व। तो तत्वों का साक्षात्कार करने के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। और तीसरा भारतीय दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि जो परंपरा सम्मत निश्चित विचार श्रृंखला, विचार श्रृंखला जो आपको दिखाई देती है, वह जो है वह दर्शन के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो तत्वों के साक्षात अर्थ में दर्शन जो प्रयुक्त होता है, सभी दार्शनिक अपने अपने सांप्रदायिक दर्शन को साक्षात्कार के रूप में ही सामने रखते हैं। तत्व दर्शन के अर्थ में व्यवहार दर्शन का अर्थ साक्षात्कार भी कहलाने लग गया। तत्व दर्शन का जो सामान्य अर्थ था वह साक्षात दर्शन या साक्षात्कार कहलाने लगा। और इस साक्षात्कार में जिसमें जहां कोई शंका नहीं होती, भ्रम नहीं होता या भ्रांति नहीं होती, उस साक्षात्कार या किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता, उस तत्वों के दर्शन को इधर साक्षात्कार के अर्थ में, सभी दर्शनों में ऐसे ही अर्थ इसका लिया जाता है। और आगे चलकर यही साक्षात्कार जो है सबल प्रतीति, मतलब बलयुक्त सबल प्रतीति अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा, और आगे चलकर यही विश्वास अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा, आगे चलकर श्रद्धा अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है।
तत्व बोधि के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा, तत्व रुचि के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार जैन धर्म में तो तत्वबोधि, तत्व रुचि, श्रद्धा, श्रद्धान इत्यादि अर्थों में यह दर्शन शब्द जो है, जो भी सम्यक दर्शन लगाया गया है, इसका प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से साक्षात्कार अर्थ में दर्शन आगे चलकर विश्वास, सबल प्रतीति, कल्पना, तर्क, इस अर्थ में भी यह साक्षात्कार अर्थ का प्रयोग होने लगा। और दार्शनिक विद्वान जैसे इस शब्द को प्रचलित है, वो सभी तत्व विद्या के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालयों में आपको तत्व ज्ञान विभाग या दर्शन विभाग ऐसे नाम होते हैं, तो कहीं तत्व विद्या होता है, कहीं दर्शन विभाग होता है। तो क्या इस अर्थ में भी तत्व विद्या या दर्शन, इस अर्थ में वह प्रयोग होने लगा। वास्तव में तो जो है आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसी को देखें, हम तो पदार्थों का और उनका साक्षात आकलन, पदार्थों का साक्षात आकलन और सत्य स्पर्श ही होकर जो दर्शन होता है, वह दर्शन कहलाता है। इस प्रकार अध्यात्म विद्या के अर्थ में प्रचलित दर्शन शब्द का फलितार्थ यह हुआ कि आत्मा, परमात्मा आदि जो इंद्रियातीत हैं, हमें जो जो संसार में दिखाई देता है, जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से, रसों इत्यादि का और देखने इत्यादि के माध्यम से, उसके अलावा जो तत्व है उनका इंद्रियातीत, मतलब बिना इंद्रियों के जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो इस दृष्टि से इस अर्थ का जो प्रयोग है वह होने लग गया। तो इस प्रकार से हम सम्यक दर्शन को अगर समझें तो उसके बहुत सारे जो पर्यायवाची नाम हैं, साम्य भाव है, श्रद्धा, रुचि, तत्वबोधि इत्यादि अर्थों में यह प्रयुक्त होता है। अब इसको जैन धर्म के तो जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ किसी ना किसी प्रकार से सम्यक दर्शन की, पर्याय से कहें तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए या उस अर्थ में ही या उसके भावार्थ को समझाने के लिए सभी ग्रंथों का निर्माण आचार्यों ने, पंडितों ने, मुनिजनों ने जो है वो किया हुआ है। तो अब अगर हम सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ही चले तो उधर क्या कहा उन्होंने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इस शब्दों को तोड़ना है। तत्व श्रद्धानम भी कहा जा सकता था ना, लेकिन तत्व जो है और उनका जो वास्तविक अर्थ है, तो तत्वों को जानना और उसके यथार्थ अर्थात वास्तविक अर्थ को जानकर उस पर श्रद्धा करना, प्रतीति करना या उसमें रुचि रखना, ये जो है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। स्पष्ट मतलब इतने से सूत्र में उन्होंने कह दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के ऊपर जो श्रद्धान है वह है। तो अब आगे वो उसी चीज की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तत्व कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। अब इधर जो भी श्रोतागण हैं, उन सभी को प्राय ये 7 तत्व तो जानकारी होगी, तो उनकी मैं व्याख्या नहीं करता हूं। और अगर कोई कहे तो सामान्य रूप से उनकी व्याख्या मैं कर भी दूंगा कि ये जो 7 तत्व हैं, जीव मतलब जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें चेतन तत्व का प्रभाव है, चेतनता है, या जिसमें ज्ञान और दर्शन, आध्यात्मिक या जैन दर्शन की दृष्टि से कहेंगे तो जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है वह जीव है।
और इसके विपरीत जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, मोक्ष मार्ग का विषय होने के कारण से उन्होंने इन्हीं तत्वों को आगे बढ़ाते हुए कि जीव और अजीव, जीव जो है वह अजीव के संयोग से ही रहता है। इसी को हम आगे चलकर आचार्य कुंद कुंद वगैरह दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथों में निश्चय और व्यवहार, नय, इन माध्यम से इन चीजों को समझाया गया है। और वही जो है सिद्धसेन दिवाकर इत्यादि ने और भगवती सूत्रकार ने द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, इन दोनों के माध्यम से उस चीज को समझाया है। तो अब चूंकि इनकी भी द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, इनका दिगंबर आचार्यों ने भी उतना ही अवलंबन करके वस्तु तत्व को समझाया। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन उन्होंने तत्वों को समझाने के लिए किया है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव तत्व और सम्यक दर्शन तत्व, आध्यात्मिक तत्व को समझाने के लिए उन्होंने निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों का अवलंब किया है। वैसे तो जैन धर्म जो है वो नय तत्व सूत्र में ही प्रथम अध्याय में 7 नयों का विवेचन किया है कि कम से कम 7 भेद हो सकते हैं, कम से कम 2 भी हो सकते हैं। और आगे चल के सिद्धसेन दिवाकर ने तो ये कहा है कि जितने व्यक्ति हैं और उनके जितने वाक्य हैं उतने नय के प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द या एक ही वाक्य को बोलने का मेरा तात्पर्य अलग हो सकता है, भाव अलग हो सकता है, और उसी शब्द को आप लोग बोले तो आपका भाव और तात्पर्य अलग हो सकता है। इसलिए व्यू ऑफ पॉइंट, ये जो नय का वो है कि प्रत्येक का जो दृष्टिकोण है एक एक वाक्य को, एक शब्द को बोलने का, वह नय कहलाता है। तो उस माध्यम से उस दृष्टिकोण को रखकर जीव और अजीव ये मिलकर ही हमारा जो शरीर है वो पुद्गल है, और पुद्गल जो है वो एक प्रकार से अजीव है, परंतु जीव के संयोग से वह सजीव है। और जब वो सजीव हो गया पुद्गल, तो उन दोनों के माध्यम से जीव जो है कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। उसे ही हम पुण्य और पाप ये नाम भी देते हैं। इसलिए तीसरा तत्व जो है आश्रव, आ अधिक श्रव, श्रव का अर्थ होता है झरना, मराठी में पाझरणे, और आ मतलब अपनी तरफ आना। तो जो हमारे जीव और अजीव के माध्यम से, ये जो जीव के कर्मों के भी माध्यम से, उसके साथ साथ उसके जो अच्छे और बुरे विचार चलते हैं, बुरी क्रियाएं चलती हैं, मनसा वाचा और कायिक, इनके माध्यम से जो कर्मों का आश्रय होता है, आश्रय होता है तो ऐसे झरके नहीं आते। जैन तत्व के हिसाब से कर्म जो है इस संपूर्ण जगत में ठसाठस भरे हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका प्रमाण कितना है, तो जितना हमारा शरीर। हत्ती के शरीर में अगर जो आत्मा है उसका प्रमाण हत्ती, चींटी के शरीर में जो है उसका प्रमाण चींटी। तो उधर भी कर्म परमाणु भरे हुए हैं। और आप जब उस प्रकार का चिंतन करेंगे, अच्छा और बुरा, और उसके साथ साथ आप अपने मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की जो कसाएं हैं, उन विचारों को आप इन कसायों के माध्यम से, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं संसारी जीव, वो सब इन 4 में से कोई ना कोई कसाय हमें प्रेरित करती है वो कराने के लिए। या तो किसी के प्रति क्रोध है, उससे करते हैं, मान है, अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं, माया, छल कपट, कलह निर्माण कराने के लिए करते हैं, और नहीं तो लोभ, मोह, हम है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, मेरे पुत्र है, इनकी इच्छाओं को, इनके कार्यों को पूरा करने के लिए हम
अच्छे और बुरे कार्यों में संलग्न होते हैं, और वो संलग्न होने के पीछे हमें पता नहीं होता, लेकिन ये चार में से कोई ना कोई कसाय हमारे दिमाग में काम कर रही होती है, और उस कसाय के माध्यम से जब हम वो कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, तब हमें कर्मों का आश्रय होता है। मतलब आत्मा के आजू बाजू में जो कर्म घूम रहे थे, जिनका संबंध नहीं था, वो आत्मा के प्रदेशों से में आकर मिल जाते हैं। ये है आश्रय। और उसके बाद जब वो आए, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में हुए, और उसके बाद वो चिपक जाते हैं उससे, आत्मा प्रदेशों से, तो उसी का नाम है बंध। तो ये इसी को हम जब 7 तत्वों को ही पुण्याश्रय और पापाश्रय ऐसा कर देते हैं, तो ये 9 तत्व भी कहलाते हैं, अथवा 9 पदार्थ भी कहलाते हैं। और अगला हो गया बंध, कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ बंध जाना, चिपक जाना, एक रूप हो जाना, इसका नाम है बंध। फिर आता है, तो ये आश्रय और बंध जो है, ये उस जीव के लिए संसार के कारण है। और आगे है जो संबर और निर्जरा। तो आश्रय में जो कर्म आ रहे थे, या जो हमारे इसमें छिद्र हो गया था कसायों के माध्यम से, है, उस छिद्र को बंद करना। तो बंद कैसे किया जाता है? तो उसके लिए अनेक प्रकार के तप, आचरण, आचार, 5 अणुव्रत कहें, मुनियों के लिए 5 महाव्रत कहें, या जो जो भी प्रकार का आचार कहा गया है, उस आचार का, उस तपश्चर्या का, उस संयम का जब हम पालन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कर्मों का जो आना है वो रुक जाता है। तो कर्मों का आना रुक जाना या रोक देना, इस क्रिया का नाम संवर है। और यह संवर तत्व है, क्योंकि इस क्रिया को हम रोक सकते हैं और हम प्रारंभ भी कर सकते हैं। हम अगर उत्कृष्ट संयम का पालन करें, उत्कृष्ट तप का पालन करें, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के कर्मों का आगमन जो है वो रुक जाता है, वह है संवर। और जब हम ये तप इत्यादि करते हैं और उत्कृष्ट भाव उसमें धीरे धीरे जैसे भी पैदा होते जाते हैं, समान भाव जिसमें पैदा होता जाता है, मतलब कोई कैसा भी कर रहा हो, तब भी हमारे मन में क्रोध, मान, माया, लोभ की अगर उत्पत्ति नहीं होती है, तब हमारे अंदर जो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सभी कर्म जो है कुछ न कुछ निश्चित आयु, निश्चित अवधि लेकर आते हैं, जो हमारी आत्मा के साथ रहते हैं उतने आयु तक, और वो पूरी करने पर वो धीरे धीरे अपने आप भी चले जाते हैं। और जब वो उदय में आते हैं तो उसका फल देते हैं। परंतु जैन धर्म जो कहता है कि यही जीव का पुरुषार्थ है कि जब वो कर्म उदय में आते हैं, तब आप शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों से रहित हो जाएं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि ये आना चाहिए कि हो रहा है तो ये मेरे पूर्वकृत कर्मों का उदय है। जबकि हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, कुछ भी हमें कष्ट होता है तो उसका किसी न किसी के ऊपर वो डाल देते हैं कि इसके कारण से मुझे ये हुआ। तो ऐसा वास्तव में नहीं है। तो ये जब उस समय आप समभाव अगर रखते हैं, तो क्या होता है, कर्मों की पहले के जो कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाती है और नए कर्मों का आवागमन होता नहीं। परंतु आपने दूसरों के ऊपर अगर वो डालना प्रारंभ कर दिया, दुख का अनुभव करने लगे, आर्त ध्यान में चले गए आप, रौद्र ध्यान में चले गए आप, तो आपको नए कर्मों का आश्रय हो जाएगा और फिर आपका संसार जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका संसार परिभ्रमण जो है वो चलता रहेगा। तो निर्जरा तत्व में जो है
वो तप और संयम के उत्कृष्ट माध्यम से और साम्य भाव या समता भाव, अहिंसा भाव, कुछ भी शब्द कहिए, इन सब पर्यायवाची ही है। इनके माध्यम से आप जो पूर्वकृत कर्म है उनकी निर्जरा कर सकते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार समस्त कर्मों की जब निर्जरा हो जाती है तो उस जीव को मोक्ष अर्थात मुक्ति, अर्थात जो कर्मों के बंधन से बंधा हुआ था है, उनसे वह मुक्त हो जाता है। तो उसकी भी एक व्याख्या दी है कि भाई ये जीव मुक्त हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, तो ये 14 राजू जो है 3 लोक है और 3 लोक के बाहर जो सिद्ध शिला है उस पर वह चला जाता है। तो इस सबका मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। मतलब ये जो तत्व आचार्यों ने बताए हैं और इन तत्वों का जो इस माध्यम से अर्थ किया गया, बहुत विस्तार है अर्थ का, एक एक तत्व के ऊपर भी एक एक आचार्य ने ग्रंथों का निर्माण किया हुआ है। ये तो आप लोगों के सामान्य अर्थ में सामान्य परिभाषा हमने आप लोगों को बताई हुई है। तो तत्वार्थ सूत्रकार और अनेक ग्रंथकार जो है इस प्रकार से व्याख्या करते हैं सम्यक दर्शन की। फिर आगे कुछ आचार्य जो है वो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इन सभी पर श्रद्धा करना, इन पर इसको भी सम्यक दर्शन की संज्ञा उन्होंने दी है। तो अब जैसे 7 तत्व हो गए, 5 अस्तिकाय कौन से हैं, तो 6 द्रव्य जो है जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं जैन धर्म के हिसाब से। और इन 6 द्रव्यों के माध्यम से संसार की व्यवस्था चलती है ऑटोमेटिक। इसको बनाने वाला है, इसको चलाने वाला और इसका संहार करने वाला कोई नहीं है। जैन धर्म का सिद्धांत है कि ये 6 जो द्रव्य हैं, जीव या अजीव बोलो या पुद्गल बोलो, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो धर्म इधर क्या अर्थ है? इधर धर्म का अर्थ जो अपन करते हैं वह नहीं है, हालांकि उसी से रिलेटेड है। ध्रुव मतलब जो धारण करता है। तो हलन चलन क्रिया में जो सहायक होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आज की साइंटिफिकल दृष्टि से ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, पृथ्वी होती है, आकाश होती है। ये सब हमें हलने चलने में, हिलने डुलने में मदद प्रदान करते हैं कि नहीं करते? अगर आकाश नहीं होता तो हम कैसे चलते? हमारे सामने अगर दीवार आ जाती है तो उसके आगे हम नहीं जा पाते हैं। तो ये जो भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ज्ञान में भी नहीं आती। तो ऐसी जो चीजें हैं जो जीव और जड़ तत्व को हलन चलन क्रिया में मदद करती हैं वो कहलाते हैं धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य जो है वह वो कहलाता है जो स्थिर रहने में, चलते हुए व्यक्ति को रुकने में जो मदद करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धूप में जा रहा है और वृक्ष की सावली छाया मिल गई, बहुत देर से वो चल रहा है, उसे पसीना आ गया है, तो वो वृक्ष की छाया जो है उस समय उस व्यक्ति के लिए धर्म द्रव्य का कार्य करती है। वो उस छाया को देखकर रुक जाता है। तो ये रुकने के लिए जो भी ऐसे द्रव्य होते हैं, वही ठंड के दिन में अगर कोई छाया में खड़ा है और धूप आ जाती है तो वो व्यक्ति उस छाया से निकलकर धूप में आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको उदाहरण दे दिया वो परमानेंट है। वो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और व्यक्ति और की अपनी अपनी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वही वस्तु एक बार धर्म द्रव्य का कार्य करती है और वही एक बार अधर्म द्रव्य का भी कार्य करती है। तो जो हलन चलन में सहायक होता है वो धर्म, और स्थिर रहने में जो सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। आकाश क्या है? जो अवगाहन, हमें किसी भी वस्तु को, जीवों को चलने फिरने के लिए जो अवकाश या जगह प्रदान करता है, हम सबको आकाश ही जगह प्रदान करता है, तो वो आकाश द्रव्य है। तो जगत के सभी पदार्थों को
जो अवगाहन अर्थात स्थान प्रदान करता है वह है आकाश द्रव्य, और एक है काल द्रव्य। इसको अस्थिकाय में नहीं गिना जाता है। तो काल द्रव्य जो है वो परिवर्तन में जो सहायक होता है। हमारे उसमें हर समय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हर समय, प्रति क्षण। समय की भी हमारे जैन दर्शन के हिसाब से व्याख्या है एक, सभी को मालूम होगी कि जो परमाणु की व्याख्या है कि अणु जिसके दो टुकड़े हो नहीं सकते हैं, ऐसा अणु जो अपने रहने के लिए जगह लेता है उसे कहते हैं प्रदेश। और वह अणु, उसके आजू बाजू में कितने प्रदेश हो जाएंगे? स्पेस। अपने प्रदेश से हिलकर दूसरे प्रदेश में जाए उतना जो उसे समय लगता है वह एक समय कहलाता है। तो ऐसे हर समय हमारे विचारों में, भावों में परिवर्तन होता रहता है। शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम रोज दाढ़ी बनाते हैं, सुबह फिर कहां से बाल आ जाते हैं, हमें तो दिखाई देते नहीं है कब आ गए, लेकिन आ जाते हैं कि नहीं? तो ये प्रति समय जो है वो द्रव्यों में इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। तो ये 6 द्रव्य हैं, इन्हीं में से 5 को अस्थिकाय कहा गया है, काल को अस्थिकाय नहीं कहा गया है क्योंकि वो एक प्रदेशी है। तो इन पर भी श्रद्धान करना कि ये हैं और इनके माध्यम से ही जगत की व्यवस्था जो है वो चल रही है, तो वह कहलाता है षड द्रव्य। और उस पर जो का त्यों भरोसा करना, श्रद्धान करना, उस पर रुचि रखना, यह कहलाता है सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन के आचार्यों ने लक्षण या चिन्ह, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कौन है, इसको आपको पहचानना है या किसी को करना है, तो उसके लिए आचार्यों में, कुछ आचार्यों ने 5 प्रकार बतलाए हैं, 5 लक्षण बतलाए और कुछ ने 4। तो दिगंबर संप्रदाय में जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर ही टीकाकार है पूज्यपाद आचार्य, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी हुई है, उन्होंने इसके 4 भेद किए: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और अस्तित्व। और इसी पर तत्वार्थाधिगम भाष्य और हरिभद्र सूरी इन्होंने टीका लिखी हुई है। तो उन्होंने प्रशम, संवेग और तीसरा एक बढ़ा दिया निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो जिस किसी भी व्यक्ति में ये 5 लक्षण, मतलब सम्यक दृष्टि में जो ये 5 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वह सम्यक, मतलब सम्यक दृष्टि है। तो इन 5 लक्षणों को भी हम समझ लें कि प्रशम क्या कहलाता है। तो प्रशम मतलब तत्वों के या जगत के प्रति जो वास्तविक तत्व है उसमें यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का भ्रम है, पक्षपात पूर्वक अगर वो उसको समझता है, कभी सोचता है कि ये भगवान ने बनाया, कभी सोचता नहीं उस व्यक्ति ने बनाया, या कभी सोचता उस वैज्ञानिक ने बनाया, तो इस प्रकार के भ्रम को जो दूर करने वाला है, उपशांत करने वाला है, वह बात जो है वो प्रशम कहलाती है। तो सम्यक दर्शन जिस व्यक्ति को होगा उसमें ये प्रशम भाव निश्चित रूप से होगा। उसमें तत्व के प्रति जैसे श्रद्धान होगा तो उस श्रद्धा में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। और दूसरा जो है सांसारिक बंधनों के प्रति भय, संवेग जो नाम है ना दूसरा, तो सांसारिक जो बंधन है, जो आसक्ति है, उन सब के प्रति भय जो होता है वह संवेग का माध्यम है। तो उस भय से रहित हो जाना ये संवेग है। और विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव, जो 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय है तो उसे अच्छा अच्छा स्पर्श चाहिए कि नहीं? चक्षु इंद्रिय है, उसे अच्छा अच्छा देखने को चाहिए, रंगीन देखने को चाहिए।
जिह्वा इंद्रिय है उसके लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए, घ्राण इंद्रिय है उसके लिए अच्छी अच्छी सुगंध सूंघने के लिए चाहिए, वो चाहे कितने ही जीवों की हिंसा के माध्यम से इत्र इत्यादि बने हुए हों। तो इस प्रकार ये 5 इंद्रियां हैं और ये 5 इंद्रियां ही हमें अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विषय वासनाओं में अनेक प्रकार की आसक्तियों में डालते हैं। तो वो कम हो जाना या वो अपने आप से इंद्रियों की आसक्ति दूर हो जाना, ये कहलाता है निर्वेद। और दुखी प्राणियों के, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अगर दुख से ग्रस्त हैं, पीड़ा से ग्रस्त हैं, तो उनको देख करके अपने मन में अनुकंपा, दया, समता इत्यादि का जो भाव उत्पन्न होता है वह कहलाता है अनुकंपा। और इसके अलावा 5वां जो है आस्तिक्य, तो अस्थि शब्द से बना आस्तिक्य, तो अस्थि मतलब जो है, अर्थात सत्य, मतलब जिसकी सत्ता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो जो तत्व होते हैं या जो पदार्थ होते हैं या जो द्रव्य होते हैं, उनकी पर्यायों में तो परिवर्तन होता है। पर्याय दृष्टि से जो वस्तु आज जैसी आपको दिख रही है वैसी नहीं दिखेगी, परंतु मूल तत्व जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे हम अपना खुद का भी उदाहरण ले सकते हैं उसके लिए, कि जब हम बाल्यावस्था में थे तब हमारा शरीर वगैरह क्या था, युवावस्था में थे तब क्या था, आज वृद्धावस्था में होते हैं तो क्या है। परंतु इसमें इन चारों अवस्थाओं में मेरा जो आत्म तत्व है वो तो बाल्यावस्था में भी वही था, विद्यार्थी अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्धावस्था में वही है कि नहीं है। तो वह जो है उसके ज्ञान का विकास इत्यादि हुआ है, उसके ज्ञान की पर्याय बदली हुई है, परंतु आत्म तत्व जो उसमें मूल है वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार से आत्मा, जगत इत्यादि के जो पदार्थ हैं उनमें जो अस्ति है और नास्ति है, मतलब तो नास्ति तो कुछ है नहीं, और पदार्थ जितने भी हैं, द्रव्य है, वो 6 ही है, जीव अजीव, उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। इन सभी की हमारे लिए जो है वो पर्याय दिखाई देती है, अवस्थाएं दिखाई देती है, वो रोज बदलती रहती है, परंतु वास्तव में या तो जीव है और अजीब है। तो अजीब तत्व की ही जो है वो किसी चीज का धीरे धीरे लोहा बन जाता है, रेत का मशीन और रसायनों के माध्यम से हम कांच भी बना देते हैं, और सड़े हुए भूसे इत्यादि का हम ये लकड़ी बना देते हैं। तो वो सिर्फ पर्याय बदली है। जीव भी आज तक जो का त्यों है, सिर्फ जो मोक्ष चले गए हैं वो शुद्ध अवस्था में है, और जो संसार में पड़े हुए हैं वो अशुद्ध अवस्था में है, संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। इसी चीज को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से या द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक की दृष्टि से या आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न जो हमारे अंदर ज्ञेय और अज्ञेय, मतलब जानने योग्य और ना जानने योग्य जो तात्विक चिंतन होता है, तो हेय को त्यागना और उपादेय को ग्रहण करना, इस बात में जो रुचि होती है, इस प्रकार का जो आत्मा का परिणाम होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है, आत्मा के प्रति सिर्फ। अब आप लोग कहेंगे कि आत्मा, तो आप दर्शन शब्द में जब कहते हैं ना कि देखना, तो देखना है मतलब क्या करना है। आप आजू बाजू में देखिए कि आप जीव हैं जैसे, उसी प्रकार जैन धर्म में जीवों की अनेक व्याख्याएं की है, एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, त्रस, स्थावर, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो वो सभी जीव हैं, और वो सभी जीव
जिस प्रकार मैं दुख नहीं चाहता हूं और मैं सुख ही चाहता हूं, इसी प्रकार का भाव प्रत्येक जीव का होता है। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का साक्षात्कार जिसे हो जाता है, वह बाद में सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन करता है। और जब वो अपनी आत्मा में रममाण हो जाता है तो उसको दूसरी आत्मा से या दूसरे जीवों से कुछ लेना देना नहीं होता। तो अपने आप ही जब उसकी क्रियाएं धीरे धीरे सब खत्म होने लगती हैं, निश्चल होने लगती हैं, तो संसार के किसी जीव को उसके माध्यम से कष्ट नहीं होता। मैं जब यूनिवर्सिटी वगैरह में अजैन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो उनको यही व्याख्या बताता हूं कि दर्शन मतलब, सम्यक दर्शन क्या है। आप सभी जीव और अजीव को समझो। ये जीव है तो चाहे चींटी हो या वृक्ष का आप जाते जाते पत्ता तोड़ते हैं, उसे हमारे यहाँ अनर्थ दंड व्रत कहा गया है। श्रावकों के जो 12 व्रत हैं उसमें एक अनर्थ दंड व्रत, मंदिर में प्रवचन में बैठे बैठे चटाई की डांडी तोड़ते रहते हैं, तो यह अनर्थ दंड कहलाता है। या जाते जाते वृक्ष का पत्ता तोड़ देते, तो वृक्ष का पत्ता तो सजीव है, वो भले एक इंद्रिय है, अविकसित है, लेकिन उसको भी आपके समान सुख और दुख का वेदन या अनुभूति होती है। और इस चीज का जब आपको श्रद्धान हो जाता है तो वह जीव भी मेरे समान ही है, और जैसे मैं सुख की आकांक्षा करता हूं इसी प्रकार वह भी सुख की आकांक्षा करता है। और जैन धर्म का सार भी यही है। तो इस प्रकार से जो जिस जिस कारण से मुझे दुख होता है उन उन कारणों से दूसरे जीवों को भी दुख होता है। तो हमारा आचार, हमारा व्यवहार और हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? सबको समान भाव से देखने का। इसीलिए उसको आचार्य कुंद ने अपने ग्रंथ में कहा, चारित्रम खलु धम्मो। खलु मतलब वास्तव में धर्म क्या है? चारित्र ही धर्म है। लेकिन उसी को आगे समझा रहे कि धम्मो जो सो समोत्ति निदिठो। धर्म क्या है? सम, अर्थात जो साम्य भाव है, समस्त जीवों के प्रति समता का भाव है, वह धर्म है। अब वो कह रहे हैं कि वो साम्य भाव भी क्या है? तो मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ, इन दो बातों से, अब इन्हीं में सब चारों कसाय आ जाती है, मोह और क्षोभ, तो इनसे जो रहित है वह साम्य भाव है। तो यही समता है। साम्य भाव है कि नहीं? तो ये समता का जो भाव जब आपके माध्यम से उत्पन्न होगा, आचारांग सूत्र जो एक ग्रंथ है, पहला ग्रंथ कहलाता है आगमों में और वो मुख्य है, उसमें सम्यक दर्शन की व्याख्या इस तरह से नहीं की, लेकिन चौथा अध्ययन उनका सम्यक्त्व नाम का अध्ययन है, और उसमें उन्होंने साधु जीवन का 4 उद्देश्यों के माध्यम से सम्यक दर्शन आराधना, तप आराधना, ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना, इन चीजों का उन 4 अध्यायों में विवेचन किया है। चौथे अध्याय सम्यक्त में, और उसके 4 उप विभाग किए उद्देश्य। तो उस चीज को अगर हम आचारांग में देखें तो वही जो है साधु का जो जीवन है वह सम्यक दर्शन अर्थात साम्य भाव, समता भाव, अहिंसा पूर्ण जीवन से युक्त होने के कारण वह है जो है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब यह सम्यक दर्शन और हम देखें कि इसकी उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है, जीव को कैसे प्राप्त होता है। तो आचार्यों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग भाव भेद किए हैं, परंतु हम 2 ही दृष्टियों से देखेंगे। तत्वार्थ सूत्रकार जो कहते हैं, और भी अनेक ग्रंथों में सभी ने निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग मतलब स्वभाव से उत्पन्न, आपके जो पूर्वकृत कर्म है, पूर्व जन्मों में आपने जो कभी जिनवाणी या कभी पुण्य कार्य इत्यादि किए हैं, सुने हैं,
तो वह आपके साथ रहता है और उससे आपकी जो जीवादि तत्वों के प्रति या जिनवाणी के प्रति या जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति, उनकी आज्ञा के प्रति जो श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, वह जो है सम्यक दर्शन, निसर्गज सम्यक दर्शन कहलाता है। और दूसरा जो है अधिगमज, अधिगम मतलब प्राप्त करना किसी से। वह प्राप्त कैसे होता है? हमारे गुरुओं के दर्शन से भी प्राप्त हो जाता है, हमें गुरुओं के उपदेश से प्राप्त होता है। जिन बिंब या जिन प्रतिमा मंदिर में जाने से, उनके पूजन इत्यादि से, उनके गुण के स्तवन से, तो वह निमित्त हुआ ना, उसके माध्यम से भी होता है। और तो देव के जो वाणी है, अर्थात शास्त्र जो हमारे हैं, आगम जो हमारे हैं, उनको पढ़कर हमें जो ज्ञान होता है, गुरुओं के प्रवचनों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और उससे जो हमें तत्वों के प्रति और जीवों के प्रति श्रद्धा या साक्षात्कार या आत्मबोधि की प्राप्ति होती है, वह जो है वो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। और भी जीव के 5 भाव हैं, उपसम, उदय, औदयिक, छायिक इत्यादि। तो उस दृष्टि से भी, लेकिन वो जाएंगे तो सारा आध्यात्मिक विवेचन है। उस दृष्टि से भी 14 जैन धर्म में 14 गुण स्थान कहे गए हैं। तो 14 ही गुण स्थानों में कब सम्यक दर्शन है और कब कौन सा सम्यक दर्शन है, इस प्रकार का बहुत ही आध्यात्मिक और गूढ़ चिंतन और उस माध्यम से किया गया है। इसी को और 2 भागों में, एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। तो जो 5 लक्षण बताए गए थे, प्रसम, संवेग वगैरह, तो उनकी सामान्य अभिव्यक्ति अर्थात जो श्रावकों के माध्यम से हमारे आपके जैसे लोगों को तत्वों के और गुरु के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है, वह सराग सम्यक दर्शन है। मतलब राग सहित। हमें माता पिता के प्रति भी राग है ना, इसी प्रकार गुरुओं के प्रति राग है कि हमारे गुरु हैं। इसलिए एक शब्द और प्रचलित है आजकल, समकित। मैं उनसे समकित हूँ। अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने गुरुओं से, तो समकित हूँ मतलब क्या, किसने किस गुरु से बोधि को, सम्यक दर्शन को, आत्म तत्व को या जिनवाणी को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं मैं इस गुरु से समकित हूँ। तो इस प्रकार से एक वो भी चलता है। तो इधर सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तो वीतराग सम्यक दर्शन अर्थात कहें तो निश्चय सम्यक दर्शन, जिसमें वीतरागता के समान सिर्फ आत्म तत्व का, और वो भी के आत्म तत्व है, जो अपामेश आत्मा है। इस प्रकार का चिंतन और इस प्रकार की लीनता जब धीरे धीरे प्रकट हो जाती है, मतलब जिसमें वीत और राग, इस राग शब्द में जो राग और द्वेष दोनों जुड़े हुए हैं, तो वीत मीन्स व्यतीत हो गया है। जिनका राग और द्वेष अर्थात कषाय अर्थात संसार के समस्त प्रकार की क्रिया है, वीत मीन्स व्यतीत हो गई है, निकल गई है, ऐसा जो सम्यक दर्शन है, ऐसी जो श्रद्धा है, ऐसी जो आत्मानुभूति है, वह वीतराग सम्यक दर्शन है। और वही निश्चय सम्यक दर्शन भी कहलाता है। ऐसी को दूसरे शब्दों में सराग को द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और वीतराग को द्रव्यार्थिक नय से भी समझाया गया हुआ है। इस प्रकार से आपको ये सम्यक दर्शन की व्याख्या मूल रूप से प्राप्त होती है। अब इसी व्याख्या को हम और एक आचार्य जो दूसरी शताब्दी में हुए हैं, आचार्य समंतभद्र, दिगंबर आचार्य हुए हैं कहने को, उन्होंने एक रत्नकर्ण श्रावकाचार नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, और उसके मंगलाचरण करते समय ही उन्होंने श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्,
इधर उन्होंने ये दूसरी व्याख्या दी, जो भी उसी से जुड़ती है, ऐसी कोई अलग नहीं है। श्रद्धा नाम परमार्थानाम, परम अर्थ, अर्थ का अर्थ इधर है द्रव्य, पदार्थ या तत्व। पदार्थ बोलते हैं ना, तो पद और अर्थ, उसी का इन्होंने अर्थानाम परमार्थानाम, परम मतलब श्रेष्ठ जो अर्थ मीन्स तत्व है उसके ऊपर श्रद्धान करना। और आप्त, आप्त मीन्स देव, और देव किसे जैन धर्म में व्याख्या दी है, 18 दोषों से 18 पापों से जो रहित हैं, 34 अतिशयों से सहित है, जिनका राग और देश निकल गया है, जो ना कुछ किसी को देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं, ना इस जगत का वो करने वाले हैं ना उनका किसी ने कुछ किया है। इस प्रकार की जो कर्तृत्ववान जो आत्मा है वह है आप्त अथवा देव कहलाता है। और आगम, उन आप्त, तो ये आप्त मतलब देव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सशरीरी और एक अशरीरी। अशरीरी हो गए वो सिद्ध कहलाते हैं, और सशरीरी मतलब तीर्थंकर, जिनका शरीर तो है परंतु 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाने से जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सप्त तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ इत्यादि का जो विवेचन किया है, जिसे हम जिन्माणी कहते हैं, जिसे ही आगम कहते हैं। तो आगम को बताया किसने? देव अरिहंत भगवान ने जो उपदेश किया है वो आगमों में लिखा हुआ है। और तपोभृताम अर्थात तप को धारण करने वाले, अर्थात तपस्वी, संयमी अर्थात गुरु। तो हमारे पास आगम का अर्थ या तत्वों का अर्थ कहां से आया? गुरुओं के माध्यम से आया। और गुरुओं को कहां से आया? आगमों से आया। आगम कहां से आए? देवों से आए। तो देव, शास्त्र और गुरु, इनको आप ऐसे 3 शब्दों के माध्यम से इनके ऊपर भी श्रद्धान करना, देवों के ऊपर, देवों की आज्ञा के ऊपर, और देवों की आज्ञा के अनुसार ही जो तपस्वी है, जिन्होंने संयम का आचरण धारण किया हुआ है, संयम का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करना, अर्थात जिनवाणी की जिनका आज्ञा का पालन करना है, तो इन पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन कैसे होना चाहिए? इधर ये चीजें इन्होंने एडिशनल बताई। त्रमूढ़ापोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। इन पर जो श्रद्धान होगा ना आपका देवशास्त्र गुरु पर, वो 3 मूलताओं से रहित। 3 मूलताएं कौन कौन सी है? लोक मूलता, देव मूलता और गुरु मूलता। मतलब लोक का स्वरूप कैसा है, इसके विषय में अगर आपको किसी प्रकार की शंका है, या कोई लोग बताते हैं भगवान ने बनाया है, ये प्रजापति ने बनाया है, इस प्रकार की अगर आपकी धारणा है तो वो लोक मूलता है कि नहीं? इसी प्रकार जो गुरु की परिभाषा है कि गुरु कैसा होता है या देव कैसा होता है, तो उसकी जिन वाणी, जिन ग्रंथों में परिभाषा दी है निश्चित, उसके अगर विपरीत कोई गुरु देव है तो जो हमें बनाता भी है तो वो संहार क्यों करता है? वो हमें सुख देता है, वही हमें दुख भी देता है, वही किसी का एक्सीडेंट करवा देता है। ऐसा कहेंगे ना, अगर वो सुख देता है तो अगर कोई अकाल समय में मर जाता है तो वो मार भी उसकी इच्छा से हुआ ना, तो ऐसा व्यक्ति तो देव हो नहीं सकता। इसीलिए कहा कि राग और द्वेष से जो रहित है वो दो देव है। मतलब ना तो किसी के प्रति आसक्ति है और ना किसी के प्रति द्वेष। तो इस विषय में भी जो व्याख्या आगमों में दी गई है, उससे विपरीत अगर आप वो करते हैं तो वह है मूढ़ता, मतलब मूर्खता है। और अष्ट इसके अंग है, अष्टांगम। तो कौन कौन से अंग है वो? निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपब्रह्मण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के जिस प्रकार से 5 लक्षण हमने आपको
प्रशम, संवेग, निर्वेद ये बताए थे, अनुकंपा और आस्तिक। इसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन होगा आपको, आगमों पर जो है देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होगी, तो वो इन 8 अंगों से सहित होना चाहिए। मतलब निश्चंकित, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, आगमों में जो लिखा हुआ है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का शंका उत्पन्न न होना। आगमों में इसके लिए बहुत अच्छी कथाएं आई हुई हैं। एक अंजन चोर की कथा है। अंजन नाम का एक चोर था जो अपनी आंखों में, संक्षेप में ही सुनाता हूं आपको, श्रद्धा किस प्रकार की होना चाहिए। और तत्कालीन समय में जब 2000 साल पहले वो कथा लिखी गई तो वो प्रचलन में होगी। और उस समय जब वो अपनी आंखों में एक प्रकार का अंजन लगा लेता था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था, तो वह लगाकर वह चोरी किया करता था। एक बार उसने राजमहल में जाकर रानी का एक चमकने वाला हारों का वो हार जो है चुरा लिया, और उसमें से किरणें निकलती थी। तो ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो हार की किरणें लोगों को दिखाई दे रही थी। और ये बहुत भागता भागता एक जंगल में और शमशान भूमि में पहुंचा। उधर कहा जाता है कि एक सेठ जी आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहे थे, आकाश में गमन करने की विद्या, और वो जैन थे। तो उन्हें उनके गुरुजी ने जो है वो नमोकार जो मंत्र है, नमस्कार मंत्र, वह बताया था कि इसको आप एक वृक्ष के ऊपर 108 रस्सी वाला एक जो छींका टांगिए, उसके ऊपर बैठिए और शुद्ध आत्म भाव पूर्वक एक बार नमोकार मंत्र पढ़िए और एक रस्सी को आप काटते जाइए। और इस प्रकार से अगर आप विशुद्ध रूप से इसका चिंतन करेंगे तो 108 रस्सियां कट जाएंगी और आप आकाश में उड़ने लगेंगे। लेकिन उन्होंने उसको बताया था कि नीचे आपको बहुत सारे हथियार गड़ा के रखना है, कि अगर आपने मन वचन काया से नहीं किया तो ना आप हथियारों के ऊपर गिरेंगे और मर जाएंगे। तो वह सेठ एक बार उस पर चढ़ता था और फिर उसके मन में शंका थी, इसलिए वो नीचे उतर जाता था, क्या मालूम सिद्ध हुई नहीं हुई। इस प्रकार की उसे शंका थी। ये करते देखकर उस अंजन चोर ने सोचा कि ये तो सृष्टि है, जैन है, इनके गुरु ने इन्हें जो भी बताया होगा वो सत्य ही होगा। आप सोचिए उस समय भी ये समाज की धारणा कि जैन गुरुओं ने जो बताया वो कभी मिथ्यात्व तो नहीं हो सकता, वो सत्य ही होगा। तो उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूं। कैसे करना है, मुझे गुरुजी ने बताया है। तो उन्होंने बता दिया, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्ब साउणम। ये 5 पद पढ़ते जाना है और एक एक रस्सी को काटना है। तो वह जो चोर था उसके पीछे तो सैनिक पड़े थे, तो वह निस्संग होकर उसने तो सोच लिया कि नहीं तो राजा के सैनिक तो ले जाएंगे और मुझे मरना ही है, तो इससे अच्छा तो है कि ये गुरु वचन है, ये कभी असत्य होते नहीं, मुझे ये करना चाहिए। तो 1-2 बार तो उसने नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम बोला, लेकिन एक बार ही सुना था तो उसे ध्यान में नहीं आया। तो उसने क्या कहना चालू किया, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ बचन प्रमाणम। उसमें जो अड़म ताड़म सिद्धाड़म था ना, ये तो मैं भूल गया, लेकिन सेठ जो कह रहा था वो वचन ही प्रमाण है। इस प्रकार कहते कहते उसने जल्दी जल्दी वो रस्सियां काट दी और उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई और वो बच गया। और बाद में वो सम्यक दृष्टि भी हुआ, उसने तप किया, सब कुछ किया। तो ये कहलाती है निशंकित होना, कि जिन जो आज्ञा है गुरुदेव है उनमें किसी भी प्रकार की शंका ना करना। निकांक्षित मतलब आप तप उपवास संयम इत्यादि करते हैं तो किसी प्रकार की आकांक्षा ना रखना कि मैं ये उपवास कर रहा हूं मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। इस प्रकार का जो भाव हम रखते हैं वो कांक्षित है। और निकांक्षित, आकांक्षा से रहित आपका संयम और आपकी श्रद्धा होना चाहिए।
तो इस प्रकार से और भी है, अब आप लोगों ने सब पढ़े होंगे, 8 जो है वो अंग हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि 8 मद से रहित होना चाहिए। मद मीन्स अहंकार। 8 मद कौन से, नाम से आप समझ जाएंगे। ज्ञान मद, किसी को ज्ञान बहुत हो जाता है तो उसका अहंकार आ जाता है। पूजा मद, किसी के प्रशंसा सम्मान होता है समाज में, उसका अहंकार होता है। कुल और कुल और जाति, कुल का मद और जाति का मद। तो कुल क्या कहलाता है, पिता का वंश जो है वो कुल कहलाता है, और माता का जो वंश है वो जाति कहलाती है। तो इनका मद। बल मतलब किसी कोई शक्तिशाली है बहुत, उसके अंदर शक्ति है, अनेक प्रकार की विद्या की भी शक्ति हो सकती है, तप की शक्ति हो सकती है, शरीर बलिष्ठ हो सकता है, उसका अहंकार। रिद्धि मतलब वैभव, ऐश्वर्य संपन्न, पैसा इत्यादि। तप, कोई बहुत बड़े बड़े तपस्वी होते हैं तो उनको तपश्चर्या का घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। बपू मतलब रूप, कोई लोग बहुत सुंदर होते हैं तो उन्हें रूप का मद हो जाता है। तो यह सम्यक दर्शन या तत्वों के प्रति जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसमें ये 8 प्रकार के मद या 8 प्रकार का अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के आगमों में जो है वो अतिचार भी बतलाए गए हैं। उन अतिचारों से जो रहित होता है ऊपर, जिन आज्ञा का या जिन तत्वों पर जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन कहलाता है। इसी प्रकार देखिए आचार्य कुंद ने एक और बहुत ही सरल व्याख्या दी है प्राकृत भाषा में। दंसेई मोक्षमग्गम सम्मतम। सम्यक दर्शन जो है वो आपको मोक्ष मार्ग दिखलाता है। क्या करता है सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग दिखलाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में चत्तारि परमंगाणी, 4 बातों को परम अंग या दुर्लभ कहा है। एक मनुष्यत्व, धर्म की श्रुति, और सम्यक्त्व सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के पालन में पराक्रम। ये जो 4 चीजें हैं वो दुर्लभ है। इससे ही सम्यक दर्शन का जो महत्व है वो आपको पता चलता है। इसी प्रकार आचार्य कुंद ने जो है इस की व्याख्या और करते हुए इसके महत्व को बताते हुए कहा कि जह मूलम्नि विणठे दुमस्य परिवार नत्थि परिवड्ढी। तो जिस प्रकार मूल अर्थात वृक्ष की जो जड़ें हैं उनके विनष्ट हो जाने पर है वृक्ष के परिवार की शाखाओं की या वृक्षों की परिवड्ढी मतलब वृद्धि नहीं होती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिन दर्शन भट्ठा, जिन दर्शन से जिन मत से जो भ्रष्ट है और मूल विणट्ठा अर्थात मूल अर्थात सम्यक दर्शन से विनष्ट है, न सिद्ध्यंती, वह कभी भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। और आगे उन्होंने इसी एक गाथा और कही है कि जह मूलाओ खंडो, जैसे मूल से स्कंद मतलब वृक्ष का खोड़, मूल अर्थात जड़ें, जिस प्रकार जड़ों से वृक्ष का एक मूल भाग तैयार होता है और उस मूल भाग से साहा परिवार बहुगुणो होदी, शाखा परिवार, उस के अंदर बहुत सारी शाखाओं का परिवार निकलता है और उनकी वृद्धि होती है। तह जिन दर्शन मूलो, इसी प्रकार जिन दर्शन का जो मूल सम्यक दर्शन है वही नित्यो मोक्ष मग्गस। आचार्यों ने जिनेन्द्र भगवान ने उसी को मोक्ष का मार्ग कहा हुआ है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन की महिमा जैन धर्म में बहुत है। और कम से कम सम्यक और सम्यक दर्शन इस शब्द से प्रारंभ होने वाले 100 से ज्यादा ग्रंथ प्रकाशित हैं,
मतलब सम्यक दर्शन के ऊपर ही 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे गए उसी को लेकर, और प्रत्येक जैन धर्म का, जैन आगम का ग्रंथ मोक्ष मार्ग की वृद्धि और मोक्ष मार्ग को बताने के लिए सम्यक दर्शन को किसी न किसी रूप में आपको परिभाषित करता है। सब्बे भवन्तु सुखिनः। सुन रहे आप जो हमें तत्व ज्ञान दे रहे मैं हैं। आप लोग विषय देखिए बहुत बड़ा है, जी जी, एक बिल्कुल एक बिल्कुल। को बताएं तो बहुत समय लगता है। तब भी मैंने संक्षेप में जो मूल तत्व है, उसके मूल सिद्धांत है, उनको बताने का प्रयत्न किया है। जी जी प्रोफेसर साहब, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही तत्व से भरा हुआ ये सेशन रहा और आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की। कहीं कहीं आपने कथाओं का भी इस्तेमाल किया। बहुत ही रोचक ये सेशन था। मैं सभी दर्शकों की ओर से, जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद। मैं ये सेशन 2 to 5 मिनट्स के लिए ओपन रखना चाहूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, किसी को पूछना है प्रोफेसर साहब को, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो जी, दिलीप जी, वैसा आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सम्यक दर्शन जिसको हुआ है उसे कोई ज्योति ऐसा कुछ होगा या कुछ कैसे मालूम होगा? नहीं तो अब वो तो कैसे मालूम होगा, आपके लिए बताया ना कि उसके 5 लक्षण है। नहीं, प्रशम उसको खुद को मतलब उस उसको खुद दृष्टि को में आप कुछ ऐसा होगा देखेंगे। कि उसके उसके अंदर कोई ज्योति होगी या कुछ संवेदना होगी? नहीं, वो संवेदना तो धीरे धीरे प्रकट होगी। उसका सम्यक दर्शन भी जो है ना, प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, बहुत प्रकार होते हैं इसके। तो आपको जिस जीव को हुआ है उसमें कम से कम आप देखेंगे कि वो कभी किसी के ऊपर क्रोध भाव उत्पन्न नहीं करेगा। आप हाँ। कुछ भी कहिए उसके सामने बैठ के, आप मतलब अगर जिस दृष्टि से पूछ रहे हैं कि हम अगर सामान्य रूप से किसी को पहचानना है, इसे सम्यक दर्शन हुआ है, तो वो 5 चीजें तो आपको बता दी कि प्रसन्न, सम्यक है, वो आस्तिक का। आस्तिक का मतलब क्या कि देव शास्त्र गुरु ने जो स्वरूप बताया है, आत्मा का स्वरूप वही है। और मैं अगर किसी के ऊपर क्रोध कर रहा हूं, इसका अर्थ है कि मैं अपनी आत्मा का ही वध कर रहा हूं, क्योंकि क्रोध करने से कर्मों का बंध होता है। कषाय शब्द का अर्थ ही क्या है? कषना। कसाई जो है ना, वो किसी को हाँ, काटता है, इसलिए अपन कसाई कहते हैं। बराबर। तो जब तक जिस जीव को ऐसा श्रद्धान हो गया है, वो कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेगा, वो समता भाव रखेगा। आप उनके समक्ष जाकर के किसी भी प्रकार के आप शब्द वापरिए, वो कहेंगे ठीक है जी, ठीक है जी। ऐसा आपको जिस जिन जीव, बहुत सी जीव दिखाई देते हैं। मैं खुद जिनके साथ मैंने काम किया है, प्रोफेसर घाटगे, उनके पास आकर, वो संस्था के सेक्रेटरी भी थे, तो लोग आकर क्या क्या कह जाते थे, लेकिन वो कहते थे ठीक है। लेकिन उनको जो निर्णय सही होता था वही करते थे। लेकिन उनको 20 वर्ष मैंने उनके अंडर में काम किया है। वो करीब करीब 68 साल के थे और 90 साल तक वो काम करते रहे। 55 और 1-2 साल बाद ही गए। तो वो कभी किसी के ऊपर उनको मैंने गुस्सा होते हुए नहीं देखा। तो वो तो जैन नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि जैन व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। दूसरे धर्मों में भी सम्यक दर्शन की व्याख्या इसी प्रकार से बताई गई है। उधर भी 4 कसाई जो अपने हैं, उनके यहाँ षड्रिपु है, तो उनके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, 5 इंद्रियों के विषयों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, वो खाने पीने में कभी भी लालसा नहीं करेगा। आप उनके सामने जो रखोगे ना, वो अगर एक समय भोजन करते हैं या 2 समय भोजन करते हैं, तो क्योंकि वो तो तपस्वी है ना, संयमी है। तो संयमी के लिए जो आहार है, वो शरीर जीवित रहने का एक साधन है, माध्यम है, वो धर्म या संयम पालन करने का। और उसके लिए जितना जरूरी आहार है, उतना आपने रख दिया।
वो उसके अंदर शरीर में, पेट में चला गया। हम तो क्या है, जीवा से रस मतलब वो लेते हैं आनंद, इसलिए हमें नमक और बिना और उसके चल जाता है। आप अनेक साधु देखिए, वो तो आजीवन मतलब साधु व्रत धारण करने के बाद नमक छोड़ देते हैं, शुद्ध देसी घी का त्याग कर देते हैं, दही का त्याग कर देते हैं, अनेक ऐसी चीजों का त्याग ही कर देते हैं। तो उन्होंने तो अरस भोजन मिलता है, 6 प्रकार के जो रस है, हम तो 6 ही प्रकार के रस रोज खाते हैं, फिर भी हम कहते हैं आज खाना अच्छा नहीं बना। तो इस प्रकार के जो उसका आचरण में है, आपको ये चीजें दिखाई देने लगती हैं अपने आप, तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर सम्यक दर्शन का अच्छी तरह से विकास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी सुलेख जी जैन, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सुलेख जी जैन, प्लीज अनम्यूट करिए जी। गुरु जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है कि मोक्ष तो इस पंचम काल में नहीं है, और मुनि जी जो मुनि धर्म जो है, गुरु जी हमारे आचार्य वो छठे और 7वें गुरु स्थान में ही है, तो क्या ये अगले गुरु स्थानों में जा सकते हैं? नहीं, ये आज नहीं या जाएंगे, तो ये आप जब पूरा कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे तो उससे पता चलता है कि जी आज पंचम काल में ये 7वें गुण स्थान से समझो आगे नहीं गए, तो उस गुण स्थान तक के संयम का जो आज पालन कर रहे हैं, उसका उन्हें जी आज ये फल तो प्राप्त होगा कि सर्वार्थ सिद्धि, जी सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो स्वर्ग है ना, उसमें जी वो जाएंगे इधर से, और उधर से फिर जी अगले भाव में उन्हें मतलब उधर हजारों साल लाखों साल की आयु है, तो उधर अगर वो तत्व श्रद्धा उनके अंदर उधर भी रहता है, तो आगे फिर उनको चतुर्थ काल में जो जहां जैसे अपन कहते हैं जी ना दूसरे क्षेत्रों में जहां चतुर्थ काल हमेशा के लिए चालू है, तो वो उधर से जी सीधे उधर जी उत्पन्न होंगे, और उधर उत्पन्न होकर के उन्हें शरीर इत्यादि मतलब इसके लिए देखिए अध्ययन है, 6 प्रकार के संउन्नन और 6 प्रकार के संस्थान जैन धर्म में बताए गए हैं। जी तो अब वो तो संस्थान वज्र जी विषम नारायण हमें प्राप्त नहीं होता ना किसी को भी पंचम काल जी में, तो वो जब प्राप्त नहीं होगा तो वो हम स्वर्ग मोक्ष भी नहीं जाएंगे, और इसीलिए कहा कि 6वें 7वें नरक में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उस वज्र विषम नारायण संउन्नन वाला व्यक्ति जी ही इतना अच्छा निकृष्ट कर सकता है कि 6ठे 7वें नरक में जाएगा, और वही संउन्नन वाला इतना उत्कृष्ट जी संयम का पालन कर सकता है कि 13वें 14वें गुण स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्त करेगा। तो वो जी बाईपास करके उन जीवों को या उन मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति आज नहीं तो कल जरूर होगी, इसे परंपरा से मोक्ष प्राप्ति कहा गया। तो जी गुरु जी 6ठे और 7वें गुरु स्थान में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उनका सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि में कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब ऊपर जब नीचे ऊपर होंगे से तो 7वें से क्योंकि वो भी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं ना, अब उसमें भी देखिए जी ये अपन पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें उनके आंतरिक भावों की है कि वो आहार के लिए जी जब निकलते हैं, भिक्षा को निकलते हैं ना, तो उनमें जी गृध्र भाव है क्या कि मुझे आज भिक्षा में ये मिलना चाहिए। इसका जी मतलब है कि वो उस समय सम्यक दर्शन से नीचे पतित हो गए हैं, और जी जब जी वो अच्छा नीचे हाँ आ हाँ गए, ये हो गए, यही बात पूछनी है। हाँ जी गुरु जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जाते हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा और अच्छा क्या हर समय जो जब तक संसार इस पंचम काल में तो जो भी जीव है जी वो हर 24 घंटे मतलब संयत नहीं रह सकते, जी 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 इसलिए प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान कहा है ना। और प्रमत्ता प्रमत्त मतलब बीच बीच में वो इसीलिए फिर आप उत्तराध्ययन सूत्र में देखिए पूरा चैप्टर कहा गया है, हे गौतम समयम मां पमाये,
एक समय भी जी। प्रमाद मत करो गौतम, ना जी। जाने कौन सा समय कौन से कर्म का बंध कर ले और जी। आप कितने पतित हो जाओ। जी। तो सम्यक दर्शन केवल वीतराग को ही होता है या सराग नहीं, को भी हो इसीलिए जाता है? उसको भेजे ना, सराग हमें भी होता है, हमें भी होता है, यही पूछना। जी। उसी को सराग सम्यक दर्शन कहते हैं, ठीक है। राग ठीक है। सहित। जी। जी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मैंने नोट किया सर, आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। हमारा थोड़ा समय भी हो चुका है। जशवंत भाई को क्वेश्चन है, हम क्विकली एक क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को विराम देंगे। जशवंत भाई आप क्विकली क्वेश्चन ले सकते हो। जय जिनेन्द्र, मुझे ये पूछना, वर्तमान में पंचम काल के साधु क्या वो सर्वर सिद्ध विमान में जा सकते हैं? वो क्रमशः तो जा सकते हैं, डायरेक्टली तो वो वर्तमान पहले 16वें स्वर्ग में जा सकते हैं, उधर से वो सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं। लेकिन ये तुरंत तो नहीं ना, सारी व्यवस्था उनके यहाँ से भाव डायरेक्ट, और उनके कर्मों के आधार पर है। यहाँ से जब डायरेक्ट वो तो नहीं जा सकते हैं ना? हाँ, नहीं, वो यहाँ से पूछ रहे हैं डायरेक्ट कि तो नहीं यहाँ जा से सकते, डायरेक्टली जा सकते हैं क्या, जैसे उनका डायरेक्टली संग्रहण नहीं जा 6 है। सकते, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तो जा सकते हैं ना। वो ठीक है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, इतने सुंदर लेक्चर के लिए और हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का भी समाधान करने के लिए। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से। अपना आपका मूल्यवान समय जैन टॉक्स के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए दिया और ये सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आपने बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स अपने दर्शन को लेके इस सेशन के अंदर कवर किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ आपकी आज्ञा से आज के इस सेशन को विराम देते हैं। हाँ, बस मेरा दो ही वाक्य कहना है कि इतना मैंने कहा, मैंने भी गुरुओं के माध्यम से और आगमों के माध्यम से जो पढ़ा और आप लोगों को बताया, और इसमें कहीं कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप नील जी से मेरा नंबर लेके बाद में भी कोई शंका हो किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कभी भी किसी से बोलने के लिए, जितना मुझे ज्ञान है वो बताने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। जी थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर योर काइंडनेस। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। विराम देने से पहले मैं सभी दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि अगले शनिवार को हमारे साथ डॉक्टर उदिता जी जुड़ रहे हैं, जो कि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ही सुंदर लेक्चर देने वाले हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप उस सेशन में जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप जैन फाउंडेशन ग्रुप के मेंबर ना हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिससे जैन फाउंडेशन में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैन फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं रेगुलरली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करके इस कोर्सेज के अंदर जुड़ सकते हो। ये सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देता हूं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्ब भूवेसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सब सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने, समता सब समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जय प्रोफेसर जी, साहब। जय जी।